दोस्तों, आज हम लोग GS1 में इतिहास का पेपर का एक मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया। अब इसका उत्तर देखा जाए अगर तो कांग्रेस के प्रारंभिक काल को नरमपंथी काल 1885 से 95 कहा जाता है। अब नरमपंथियों ने उदारवादी अहिंसक तरीकों से अपनी मांगें ब्रिटिश के सामने रखी। ऐसे लोगों में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, बनर्जी साहब प्रमुख थे। अब इसकी अगर हम इसकी भूमिका देखें तो हमने क्या कहा। हमने नरमपंथ का केवल सामान्य सा परिचय दिया कि नरमपंथ का काल कौन सा था, उन्होंने अपनी मांगें किस तरीके से रखी और कुछ नरमपंथियों का हमने उदाहरण दे दिया। ये हो गया हमारा भूमिका। अब उसके आगे बात करें अब मेन बॉडी की, तो उन्होंने सवाल क्या पूछता है, आंदोलन का आधार। तो अब आधार तैयार करने में नरमपंथियों की भूमिका का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, अब इसमें है बताएंगे नौरोजी आदि लोग, इसमें और भी दे सकते हैं उदाहरण। नौरोजी लोगों ने दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन की थ्योरी दी थी। इसको लिख दिया हमने, उसमें बता दिया क्या लिखा था, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति की आलोचना कर उससे भारतीयों को अवगत कराया दादा भाई नौरोजी ने। फिर 1892 का एक्ट आता है, उसने भारतीयों को विधानमंडल में बजट पर सीमित बहस करने की शक्ति दे दी। ठीक, उसके बाद भारतीय समाज को संगठित नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि उतना संगठित नेतृत्व तो नहीं प्रदान किया गया था, पर ठीक है। फिर दादा भाई नौरोजी ने अपने राजनीतिक विचारों को भारत का शासन भारतीयों के हित में होना चाहिए कहा। ठीक, इसको जनता के बीच अपना विचार उन्होंने क्या बनाया, फेमस कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका की क्रांति 1776, फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रभावित होकर राष्ट्रवाद व लोकतांत्रिक विचारों को जनता में लोकप्रिय बनाया। ठीक, भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करते हुए यह स्थापित किया कि हम सभी भारतीयों के शत्रु अंग्रेज हैं। उन्होंने जनता के मन में ये बात बैठा दी कि हमारे शत्रु केवल और केवल अंग्रेज हैं। ठीक, एक पॉइंट आता है कि नरमपंथी जो है तो जनरली थोड़ा सा अपर क्लास से आते थे, समृद्ध फैमिली से थे, तो ये आम जनों को अपनी ओर कुछ सीमा तक आकर्षित करने में सफल रहे। भाई उनका वर्चस्व था उस समय, तो लोग उनकी बात मानते थे, तो उसको अपनी तरफ करने में सफल रहे। नरमपंथियों ने भारत के साथ विदेशों में अपने पक्ष में समर्थन हासिल किया। हालांकि इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि के बावजूद भी नरमपंथियों की भूमिका को निम्न कारण से विफल माना जाता। अब इसके विफलता के कारण देख लेते हैं। भाई इंडियन सोसाइटी डाइवर्स थी, ये समृद्ध परिवार से थे। ठीक, इसलिए उनके प्रति उसको लेकर के लोगों में अस्वस्थता की भावना नहीं थी। अब विचारों की बात करें तो उनके कुछ एक जैसे समृद्ध फैमिली से थे, तो उनके विचार उस हिसाब से थे। तो बड़ा जनाधार, चूँकि भारतीय गरीब थे तो उतना जनाधार वो हासिल नहीं कर पाए। बंगाल विभाजन रोकने में असमर्थता, उन्होंने जो उनकी असमर्थता रही उससे जनता का प्रभाव, उनके ऊपर भरोसा कम हो गया। फिर जनाधार कम होने के कारण ये अपनी मांगों को विस्तृत रूप में सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने में भी समर्थ नहीं रहे। सम्मेलनों में महिलाओं की भूमिका लगभग नगण्य थी। इस प्रकार नरमपंथियों ने भारतीयों को राष्ट्रवाद एकता की भावना विकसित कर 19वीं सदी को उत्तरार्ध में होने वाले आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण आधार बना दिया। ये हो गया अपना निष्कर्ष। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था जी, धन्यवाद।